नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस जगह पर अगर आप स्टक फील करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोकस शिफ्टिंग के बारे में कि फोकस शिफ्टिंग क्या होती है और कैसे फोकस शिफ्टिंग की हेल्प से ना सिर्फ आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो बल्कि अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो। और फोकस शिफ्टिंग एक्चुअल में देखोगे तो बहुत ईजी है, इससे अलाइनमेंट में आना भी ईजी होता है। अब फोकस शिफ्टिंग अगर आप देखोगे ना तो ये सिंपल वर्ड होता है इस जगह पे। इसका बेसिक मतलब है पिवटिंग, यानी पिवटिंग और फोकस शिफ्टिंग में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है। अब पिवटिंग अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, इसीलिए मैं आपको फोकस शिफ्टिंग के तौर पे इस चीज़ को बताता हूँ कि हम हमारी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे लाइफ में हमारे फोकस के थ्रू मैनिफेस्ट होता है। यानी हमारे थॉट से हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन थॉट्स का डायरेक्शन किस जगह पे है, आपका फोकस किस जगह पे है, वो आपकी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट है, यानी मान लीजिए दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा है और दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? आपको हमेशा अंतर यही मिलेगा कि जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है उसका फोकस बेटर है उस बच्चे से जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। और ये सिर्फ स्टडीज़ की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है। यानी जब आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपकी स्टडीज़ पे है तो वो तो फोकस है ही, लेकिन उसके अलावा पढ़ाई को लेकर के आपके माइंड में किस तरीके के थॉट्स आते हैं, पढ़ाई को आप किस नज़रिए से देखते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक टॉपर का माइंडसेट हमेशा ऐसा होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे क्लास में सबसे आगे होना है, मुझे नंबर 1 रैंक स्कोर करना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। तो जिसका माइंडसेट इस तरीके का होगा वो स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई करता हुआ ही आपको मिलेगा, उसका पढ़ाई के बिना कहीं और मन भी नहीं लगेगा। अब इसमें कुछ सही या गलत वाली बात नहीं है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल आप देखो कि अगर आपके स्कूल में भी कोई ऐसा स्टूडेंट था या अगर आप खुद ऐसे स्टूडेंट थे अपने स्कूल में, तो अपने या अपने उस फ्रेंड के माइंडसेट को आप देख सकते हो जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई को देखते थे, उनका देखने का नज़रिया कैसा था पढ़ाई को लेकर के। और ठीक उसी तरफ दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बैक बेंचर्स की जैसे हम बात करते हैं, बैक बेंचर्स का किस तरीके का एक नज़रिया होता है पढ़ाई को देखने का। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पास हो या फेल हो, वो अपने तरीके से किसी ना किसी वे में पास हो ही जाते हैं। अगर फेल भी हो गए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे फोकस वाले स्टूडेंट्स भी देखोगे ना तो वो मोस्टली पास हो जाते हैं, उनके बैक बहुत कम ही लगते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके माइंड में रेजिस्टेंस नहीं होता। और ठीक दूसरी तरफ एक ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बेटर स्टडीज़ में देखना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यानी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है, या किताब खोलते हैं नींद आनी स्टार्ट हो जाती, फिर समझ में नहीं आता कि पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। तो इस तरीके के भी स्टूडेंट होते हैं जो एकदम मझदार में फंसे होते हैं। उनको चाहिए होता है एक टॉपर वाली कैटेगरी में आना, एक अच्छी वाली कैटेगरी में आना। वो देखते हैं सामने वाले पर्सन को जो पढ़ाई कर रहा होता है कि वो कैसे कर पा रहा है, मुझे उसकी तरह बनना है या मुझे उस तरह से पढ़ाई करनी है। और दूसरी तरफ ऐसा भी फोकस होता है कि वो बैक बेंच में देख करके, यानी मिडिल बेंचर्स आप समझ लो कि मिडिल बेंचर आगे देखता है कि मुझे आगे वाले जैसा बनना है और फिर पीछे देखता है और बोलता है मुझे इनके जैसा नहीं बनना है। तो उसका फोकस क्या होता है, डिवाइड रह जाता है। यानी जो बैक बेंचर है उसको तो पहले से ही पता है उसकी पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं है, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो पढ़ाई छोड़ करके किसी और चीज़ पे फोकस करेगा अपनी लाइफ में। और जो फर्स्ट बेंचर्स हैं उनको पता है कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, लेकिन जो सेंटर वाले होते हैं, मिडिल बेंचर्स होते हैं, वो इसी तरीके से दोनों जगह पे फंसे होते हैं, जहाँ पर वो आगे देख रहे होते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है और पीछे देखते हैं तो बोलते हैं मुझे इस तरीके की सिचुएशन में नहीं रहना है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं इनके जैसा हो जाऊंगा। और धीरे धीरे उनके जैसा होता हुआ खुद को देखते हैं तो और भागने की कोशिश करते हैं, और जितना प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, किसी ना किसी रीज़न से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस आपको परेशान करती है। तो अगर आप इस सेंटर वाले सिचुएशन में हो तो यहाँ से आपको निकलना होता है, या तो आप इस साइड जाते हो या तो आप उस साइड जाते हो, यानी है दोनों ही अलाइनमेंट। अब बैक बेंचर पढ़ाई नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेजिस्टेंस में है वो भी अलाइंड, फर्स्ट बेंचर्स भी अलाइंड है। रेजिस्टेंस वाला कौन है, जो सेंटर में है। और इसको मैं एज एन एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो ये सीरियसली मत लेना इस बात को कि अगर आप मिडिल बेंच में बैठते हो स्कूल कॉलेज में तो मतलब आप ऐसे ही हो, ऐसा नहीं है। जस्ट एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में ऐसा स्टैंड पॉइंट आता है जहाँ पर आपके थॉट्स होते हैं ना वो सेंटर में फंस जाते हैं, जहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन अपने आप को पीछे नहीं जाने देना चाहते हो। आपको पता होता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा लाइफ में, जैसे पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, मुझे पढ़ना है लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे जॉब चाहिए लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है, मुझे बिजनेस करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
यानी एक तरफ आप डिज़ायर करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, दूसरी तरफ आपका फोकस आपको बताता है कि इस रीज़न की वजह से तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती। फिर आप बोलते हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो आपका माइंड आपको रिमाइंड कराता है कि तुम्हें ये चीज़ भी नहीं मिल सकती क्योंकि तुम्हारे पास ये रीज़न है उसके लिए। जो भी रीज़न आपको आपका माइंड देता है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस है। अब इस सेंटर पे जब आप फंसे होते हो ना, तो यहाँ से आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होता है, शिफ्ट करके एक जगह पे रखना होता है और उसी जगह पे उसको मेंटेन करना होता है। उसको हम कहते हैं फोकस शिफ्टिंग, उसी को कहते हैं हम पिवटिंग। यानी कभी अलाइनमेंट, कभी रेजिस्टेंस, कभी अलाइनमेंट, कभी रेजिस्टेंस, कभी नेगेटिविटी, कभी पॉजिटिविटी, कभी नेगेटिविटी, कभी पॉजिटिविटी। तो इस तरीके से हमारा माइंड क्या होता है, दोनों तरफ भागता रहता है। तो कभी कभार लाइफ में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इस तरीके से चल रहे होते हैं तो नेगेटिव स्टैंड पॉइंट पे ज़्यादा हो जाते हैं, तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब हमें फोकस शिफ्टिंग में ये करना होता है कि हमें ध्यान एकत्रित करके एक जगह पे ले आना है। और फिर जब आप इसके लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो प्रोसेस स्टार्ट करने के पीछे का जो इंटेंशन होता है वो कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप मैनिफेस्टेशन को लेकर के कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमेशा बीच में फंसे रह जाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं करूँगा तो ये चीज़ नहीं होगी। यानी एफर्मेशन करना पड़ेगा, एफर्मेशन नहीं करूँगा तो मैनिफेस्ट ही होगा, या सब्लिमिनल सुनना पड़ेगा, नहीं सुनूंगा तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। जबकि समझना ये होता है कि मैनिफेस्टेशन आपके अलाइनमेंट से होगी। जब आप वाइब्रेशनली अलाइंड होंगे, जब आप वाइब्रेशनली एक फोकस शिफ्ट लोगे, एक पिवटिंग करोगे और पॉजिटिव साइड पे आओगे, तभी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होगी। तो इसीलिए अगर आप कोई प्रोसेस शुरू कर रहे हो तो उसे इस इंटेंशन के साथ शुरू करो कि मुझे अपनी लाइफ में बेटर होना है, मुझे उस पर्सन को लेकर के या उस चीज़ को लेकर के मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, मुझे उस सब्जेक्ट को लेकर के अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है, क्योंकि मेरे देखने का नज़रिया उस जगह पे गलत है, जो मेरी लाइफ में उस जगह पे वो मैनिफेस्टेशन को नहीं ला रहा। यानी वहाँ पर जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही, आप समझ लो उस जगह पे आप मिडिल बेंचर बने हो, आप ना आगे हो आप ना पीछे हो, यानी आपको एक साइड में रहना है। आप दोनों में भटकते रहोगे तो दोनों के आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलती रहेंगी लाइफ में और नेगेटिव ज़्यादा मिलेंगी। तो ऐसे में फोकस शिफ्टिंग में ये हो जाता है कि जैसे आप मान लीजिए मेडिटेशन चूज कर रहे हो और मेडिटेशन को ये इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे कि मैं मेडिटेशन करूंगा तो मेरी लाइफ में बहुत मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। मेडिटेशन आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, आपको ये नेगेटिविटी में नहीं जीना, आप अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में जीना चाहते हो। और ये भी मोस्टली तब आता है जब आप सारी चीज़ें कर करके थक चुके होते हो और आपको पता होता है कि कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा किसी भी प्रोसेस से या चीज़ से। तो ये समझ आना पड़ता है खुद को कि सब कुछ तो करके देख लिया, जितनी टेक्निक्स होती थी सारी करके देख ली, पूरा साल निकाल दिया, पूरा इतना समय निकाल दिया, फिर भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को करने में क्या फ़र्क पड़ता है, जब इतना कुछ कर लिया तो ये भी कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को इंटेंशन दे करके स्टार्ट करते हो कि अब मैं मैनिफेस्टेशन के लिए न कुछ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन के लिए करूँगा, तो फिर जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ध्यान नेगेटिव थॉट से निकलने लगता है। धीरे धीरे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो रिपीट होना कम हो जाते हैं, उस पर आपका ध्यान हटता है। और जब आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स नहीं रहते हैं तो नेचुरली आप पॉजिटिव में रहते हो। यानी बीच में आप स्टक तभी होते हो जब आपका ध्यान दोनों तरफ बराबर जा रहा है या एक तरफ ज़्यादा जा रहा है, यानी नेगेटिव साइड पे अगर ज़्यादा जा रहा है, उसको छोड़ दिया नेगेटिविटी को, आप वापस से पॉजिटिविटी के साथ अलाइंड हो जाओगे। और जब पॉजिटिविटी के साथ अलाइंड होंगे तो आपका माइंडसेट नेचुरली उस पर्सन की तरह हो जाएगा जो नेचुरली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। जैसे रेजिस्टेंस वाले इंसान को ये पता होता है कि किस किस रीज़न से उसे उसकी लाइफ में वो चीज़ नहीं मिल सकती जो वो चाहते हैं। और अलाइनमेंट वाले लोग कैसे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उसे अचीव करना है, या फिर वो ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ मिले या ना मिले। तो इस तरीके से जब वो चल रहे होते हैं तो उनको उनकी लाइफ में सब कुछ मिल रहा होता है। जो फोकस्ड होते हैं कि मुझे क्या चाहिए उन्हें भी मिल रहा होता है, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उन्हें भी मिल रहा होता है। परेशान हमेशा ये सेंटर वाले हो रहे होते हैं। तो इसीलिए इस वाली जगह से निकलना होता है, एक फोकस हमें शिफ्ट करना होता है और उसके लिए कोई भी आप प्रोसेस चूज़ करो चलेगा। प्रोसेस का इंटेंशन रखो कि आप उसको अपने वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए कर रहे हो, अपने पिवटिंग के लिए कर रहे हो, फोकस शिफ्टिंग के लिए कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप प्रोसेस फिर करते जाओगे, यानी इस जगह पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। यानी अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो 2-3 दिन में छूट जाता है या 1 हफ्ते में छूट जाता है, या बाकी कोई प्रोसेस शुरू करते हो वो भी छूट जाता है, तो वो छूटेगा नहीं। क्योंकि उसके पीछे आपका कोई ऐसा रीज़न नहीं होगा जो आपको रेजिस्टेंस दे रहा हो। आपको पता होगा ये आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और वो प्रोसेस ही आपको इतना एंजॉयबल लगने लगेगा कि आप पूरी लाइफ उसे करने के लिए रेडी हो जाओगे। और जब आप इस तरीके से इसको करोगे तो आपकी लाइफ पे फिर जो चेंजेस होंगे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगे। और ऐसा करने के लिए आपकी लाइफ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और वो चीज़ है फ्रीडम। फ्रीडम के बिना आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं पा सकते। अगर आप अपनी लाइफ में फ्रीडम महसूस नहीं कर पाते हो और फ्रीडम कैसे अपनी लाइफ में अचीव की जाती है इसके बारे में जानना चाहते हो,
तो अभी जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।